हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपको एकदम अच्छे से देख लेना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से देखना है, इसे प्रैक्टिस करनी है, आपको इसे सॉल्व करना है। 1 मार्क के लिए वो क्या पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक या फिर ट्रू फॉल्स या फिर कोरिलेशन या फिर फाइंड ऑड वन आउट या फिर कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल या फिर मैच द पेयर्स या फिर अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस या फिर आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, द सीजीएस यूनिट ऑफ वेट इज, देन आपको ट्रू फॉल्स पूछा है, देन आपको कोरिलेशन भी पूछा है, देन आपको फाइंड ऑड वन आउट पूछा है और आपको एक कंप्लीट द टेबल यानी कि एक टेबल दिया है, उसमें आपको फॉर्मूला दिया है, वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं 1-1 मार्क के लिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट में है आपके एमसीक्यूज में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, राइट। Which of the following satellite launchers is developed by India? PSLV. Then dash is a metal. Which is a metal? Mg. Magnet is a metal, right? Then the weight of a body on earth is gmmr square up divide by upon r square। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, आपको फॉर्मूला वगैरह पूछ सकते हैं या फिर आपका जो एंगुलर है, राइट, आपका आइज में का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। तो ये सब आपको करके जाना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपकी 2-2 मार्क के क्वेश्चंस। 2-2 मार्क के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस, नेम द रिएक्टेंट्स दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं 2-2 मार्क के लिए, दो कोई भी सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गिव द फॉलोइंग साइंटिफिक रीजन आपको पूछ सकते हैं, देन आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, देन आपको डिफाइन करने पूछा बोला है यहाँ पे, डिफाइन मास एंड स्टेट इट्स एसआई एंड सीजीएस यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएट पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, या फिर आपको पूछ सकता है कोई भी एनर्जी के बीच में आपको डिफरेंशिएशन पूछ सकते हैं, या फिर आपको टेबल दे सकते हो, उस टेबल में क्या आपको फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। 3 मार्क के लिए क्या पूछ सकते हैं, 3 मार्क के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछेंगे या फिर उस डायग्राम को एक्सप्लेन करने बोला जाएगा, राइट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। 3-3 मार्क के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, ठीक है। या फिर आपको एक सिचुएशन कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक इनटू अकाउंट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, क्लासिफाई देम इनटू द ग्रुप्स एंड गिव द टाइटल्स द ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3-3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट, राइट। इस तरह के क्वेश्चन या फिर आपको यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड टेबल आपको दिया है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करने बोला है, राइट। एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ग्रुप 18। ठीक है, तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आपको जो केमिकल रिएक्शन है उसे कंप्लीट करने बोल सकते हैं, फिर आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें एक डायग्राम दिया है, उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि रे ए बी क्या है, रे ए बी है इंसिडेंट रे, देन रिफ्लेक्टेड रे है बी सी, देन सी डी है आपकी इमर्स्ड रे, देन angle of incidence is ABN, angle ABN, then angle of emergence is angle MCD, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायग्राम के ऊपर बेस्ड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ड्रॉ एंड लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप आपका आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, एक नए पेपर के साथ।